हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 16 चंद्रयान। सो ये आपकी इंग्लिश की बुक में भी है और हिंदी की बुक में भी है। सो इसमें क्या है, ये संवाद है। संवाद क्या होता है? आपस में बातचीत। ये जो एक पूरी स्टोरी है, इसमें एक टीचर है जो अपने बच्चों से अपनी यानी क्लास में जाकर बच्चों से अलग अलग क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो अब कक्षा में अध्यापिका का आगमन। आगमन का मतलब जब वो क्लास में आ रही है यानी कि आना, और बच्चों का अभिवादन यानी कि जब बच्चे ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं या सुप्रभात बोलते हैं वो। सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी। तो आते ही सबसे पहले तो आप भी क्लास में ऐसे ही बोलते हो। देन अध्यापिका क्या बोलती है? सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो किसके बारे में बात करने वाले हैं? चांद के बारे में। आप सबने देखा है ना, आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई होंगी। तो बहुत सी कविताएं भी हैं और आपने वैसे भी चांद देखा है, हर रोज़ दिखाई देता है रात में। तो सभी बच्चे बोलते हैं जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है। तो ये है कि कभी कभी आपको दिखाई दे रहा होता है, कभी पूरा जो है फुल मून होता है, कभी जो उसकी अलग अलग शेप्स होती हैं, हाफ होता है, कभी कैसे ही होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। अध्यापिका, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? तो ऐसे क्यों होता है? तो एक विद्यार्थी बोलता है, अध्यापिका जी चांद का मन है, वह दिखे या ना दिखे। तो भाई ये तो चांद की मर्जी है, उसका मन कर रहा है या दिखना है या फिर मुझे नहीं दिखना है। दूसरी विद्यार्थी बोलती है, वो बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। वो तो दूसरा क्या बोलता है, जो दूसरी थी, कि वो ना जो बादल है उनके साथ हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेल रहा है। कभी वो छिप जाता है तो हमें नहीं दिखता, और जब नहीं छिपता तो हमें दिख जाता है। तीसरी विद्यार्थी बोलती है, मेरा तो बहुत मन है कि मैं चांद पर जाऊँ। मेरा मन करता है कि मुझे तो चांद पर जाना है और मुझे वहाँ जाना ही है, मतलब कि किसी दिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अध्यापिका बोलती, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? तो सभी विद्यार्थी बोलते हैं हाँ जा सकते हैं। तो टीचर पूछती है कैसे? तो विद्यार्थी बोलते हैं रॉकेट से। तो कैसे जा सकते हैं चांद पर? रॉकेट की हेल्प से। अध्यापिका, ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? क्या कोई अभी तक गया है? बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। एक नहीं बहुत सारे गए हैं। तो टीचर पूछती है अच्छा कौन से वाला रॉकेट गया? तो सभी विद्यार्थी बोलते हैं चंद्रयान 1, 2 और 3। अब ये चंद्रयान 1, 2, 3 नहीं है, 3 जो है रॉकेट है। पहले का नाम है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। तो ये 3 जो हैं गए हैं। अध्यापिका, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है, और ऐसा करने वाला भारत जो है पहला देश है। दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ साइड में उतारा है, जहाँ पे चांद पे सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। तो उस साइड पर अभी तक कोई भी दुनिया नहीं गई थी, दुनिया का कोई भी देश नहीं गया था। तो इंडिया जो है, भारत जो है पहला देश बना है वहाँ पर जाने वाला, है ना। हम सब के लिए गौरव की बात। तो ये हम सब के लिए कितनी अच्छी बात है कि हमारा देश जो है पहला देश बना है जो वहाँ पर गया है। एक विद्यार्थी, ये दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो अध्यापिका बोलती है जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, अगर आप साउथ साइड में जाते हो तो वो साउथ हो गया, उसका साउथ पोल हो गया। वैसे ही चंद्रमा, चांद का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण वहाँ कोई भी यान उतारना मुश्किल है, यानी कि वहाँ जाना इतना मतलब मुश्किल है। वहाँ की परिस्थिति मतलब एक तरह से मतलब जो वहाँ का चीज़ें हैं, जगह हैं, वहाँ उनकी वजह से जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है, पूर्ण कार्य कर लिया। लेकिन हमारे इंडिया के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये काम कर लिया है। आज भी हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है, और आज भी हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है, और हम क्या पता लगाना चाहते हैं कि चांद पर और क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो वो गया ही है, साथ में दूसरे भी रॉकेट या दूसरी चीज़ें भेजते रहते हैं। तो कुछ विद्यार्थी बोलते हैं हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें, कि हम भी जाना, जैसे वैज्ञानिक जाना चाहते हैं और वहाँ अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो हमारा भी मन है कि हम भी चांद पर जाएं और अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगाएं। अध्यापिका, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा? तो अच्छा वो चले तो गए चांद पर, लेकिन उन्हें मिला क्या वहाँ पर? तो विद्यार्थी बोलते हैं पानी और मिट्टी। तो अध्यापिका बोलती है एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा
और जानने का प्रयास किया कि वहाँ पर क्या क्या है। प्रयास मतलब कोशिश की उन्होंने कि वहाँ पर और क्या क्या। अब देखो हम बाइक से नहीं जा सकते, किसी और चीज़ से चांद पर नहीं जा सकते, बहुत दूर है, तो इसलिए किसका यूज़ किया जाता है, रॉकेट का। तो रॉकेट भेजा और वहाँ पर प्रयास किया जानने के लिए कि वो रॉकेट ही ये सब काम कर रहा है कि वहाँ पर क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। अब इसका नाम क्या रखा जो चांद पे गया, तो चंद्रयान। अब देखो चंद्र का मतलब होता है चांद और यान का मतलब होता है कोई भी एक व्हीकल, ठीक है। तो चंद्रयान यानी कि चांद पे जाने वाला व्हीकल, अब उसको पूरा नाम दे दिया चंद्रयान मिशन। चंद्रयान के चांद के चारों ओर चक्कर लगाए, चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाए, तो उन्होंने पूरा जो है चक्कर लगाया चांद के चारों तरफ, और ये पता लगाया कि चांद पर पानी है। और इसी ने क्या पता लगाया कि चांद पर पानी भी है। तभी एक बच्चा पूछता है, वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता है? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। पोखर का मतलब आप बोल सकते हो तालाब, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं वो। तो बोलता है कि पानी ढूंढने इतनी दूर चांद पर क्यों गए, हमारे घर के आसपास आ जाते, वहीं पर पानी है। तो दूसरा विद्यार्थी बोलता है, वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। अब रहस्य क्या होते हैं? रहस्य का मतलब जो चीज़ों, मतलब जिन चीज़ों के बारे में किसी को भी नहीं पता है, तो वो उन चीज़ों के बारे में पता लगाने गए हैं। अब जैसे देखो बाकी जो नॉर्थ पोल है या जो भी साइड है वहाँ पर बाकी देश जा चुके हैं, लेकिन साउथ साइड पे तो कोई नहीं गया था चांद के। तो वहाँ पर जाकर इन चीज़ों के बारे में पता लगाना कि वहाँ पानी है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने वहाँ पता लगाई हैं। अध्यापिका, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। तो अब एक चीज़ पता चल गई कि वहाँ पानी है, तो फिर उन्हें जानना चाहिए कि चलो कुछ और फाइंड आउट करते हैं कि और क्या मिल सकता है वहाँ पर। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई। अब सोचा कि फिर से भेज देते हैं, और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा। अब दूसरा भेज दिया और इस दूसरे को क्या नाम दिया, चंद्रयान 2। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर नहीं उतर पाया। अब नाम तो दे दिया लेकिन ये उतर ही नहीं पाया वहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ खराबी हो गई, तकनीकी जैसे कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसे हार मानने से तो काम नहीं चलेगा। वे तो फिर से अपने कार्य में जुट गए, फिर से अपना काम शुरू कर दिया कि हम तो वहाँ पर जाकर रहेंगे। और उनका परिश्रम रंग लाया, और जो उन्होंने सोचा था वही काम हुआ। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। और इस बार क्या हुआ, उनका चंद्रयान 3 जब उन्होंने भेजा तो चांद पर पहुंच गया। और आप सबने टीवी पर भी देखा होगा, स्कूल में भी दिखाया गया था, घर पे भी दिखाया गया था, मतलब न्यूज़ में उस टाइम पर वही चल रहा था। तो एक विद्यार्थी बोलता है, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था, यानी कि रेडियो पर भी वो आ रहा था। तो दूसरा विद्यार्थी बोलता है, और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था, और जो हमारे टीचर हैं प्रधानाध्यापिका यानी कि जो हेड हैं, उन्होंने भी तो सुनाया था हमें। अध्यापिका, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल, यानी कि कितनी मेहनत की और उस मेहनत का फल उन्हें मिला, उसका रिजल्ट उन्हें मिला कि कैसे एक फेल हो गया लेकिन उन्हें दूसरा भेजा और वो वहाँ पर पहुँच गया, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर बाकी दुनिया में से कोई भी देश नहीं पहुँच पाया था। तो एक विद्यार्थी बोलता है, अब चांद पर क्या चल रहा है? तो अध्यापिका बोलती है, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम है विक्रम लैंडर। अब चंद्रयान 3 से जो मशीन वहाँ पर उतरी उसका नाम क्या है, विक्रम लैंडर। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है, और इसके साथ एक और मशीन है। देखो लैंडर है मतलब ये लैंड करने का काम करने वाला है, और जो दूसरी मशीन है उसका नाम है प्रज्ञान। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। ठीक है, तो 2 मशीनें गई हैं, एक का नाम है विक्रम लैंडर और दूसरा है प्रज्ञान। और प्रज्ञान का काम क्या है कि चांद पर घूम घूम कर पता लगाना कि चांद की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर रहना संभव है या फिर नहीं। तो एक विद्यार्थी बोलता है, यह तो हमें पता ही नहीं था, मतलब सरप्राइज होकर आश्चर्य से बोलते कि ये तो हमें पता ही नहीं थी कि ऐसे भी है। अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल हो जाते हैं, कि जैसे आप बार बार प्रयास करोगे तो जो भी काम आप चाहें वो आप कर सकते हैं। प्रयास मतलब मेहनत, कोशिश। विद्यार्थी, हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। तो एक बोलता है कि चलो वो चंदा वाला जो गाना है हम सब वो गाते हैं। अध्यापिका, आओ सब मिलकर गाते हैं। ठीक है, सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। तो ये जो उनकी
उनका गाना है जो वो सब गा रहे हैं कि चंदा के गांव में, यानी कि जहाँ चांद है वहाँ जाएंगे, और चांद पर क्या है, अंधेरा है, तो वहाँ क्या होगा, तारे हैं, और तारों की छाँव में हम सैर यानी कि घूमने जाएंगे। हम सब क्या करेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। अब कुछ मतलब एक तरह से बातचीत के लिए है, आपको इनका आंसर आपके अकॉर्डिंग देना है। जैसे आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देख सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाओ। तो आपको बताना है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती है चांद से रिलेटेड, या मतलब कुछ आपको अलग लगा या जो भी आपको लगा वो आपको यहाँ पर बताना है। आपकी कक्षा 2 में अपनी पुस्तिका सारंगी, आपकी जो क्लास 2 की बुक है सारंगी, उसमें चांद के बारे में पढ़ा था, तो कुछ याद है तो सुनाइए। तो उसमें भी चांद के बारे में था, वो बच्चे जो है बाहर जाके देखते हैं, देन फ़ोटो भी लेते हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। आपको कुछ ऐसे त्योहारों के नाम के बारे में अवश्य पता होगा कि चांद दिखने से बहुत गहरा संबंध होता है, याद करके बताओ कि कौन से त्यौहार हैं। तो कौन से होते हैं वो, जैसे एक तो करवा चौथ होता है कि उसमें चांद देख कर ही करना है, दूसरा ईद होता है, ईद भी सेलिब्रेट की जाती है, तो वो भी क्या होती है, चांद के साथ ही। आपने चंद्रयान के बारे में जो सुना, पढ़ा या देखा, बताइए। अब एक तो आपने यहाँ पढ़ा है, उससे पहले भी अगर आपने टीवी पर देखा हो या कहीं न्यूज़ सुनी होगी तो वो सब आपको यहाँ बताना है। अब सोचिए और लिखिए, यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किसी विषय पर है, तो किस पर है ये, चांद पर, ठीक है। या फिर आप चंद्रयान भी लिख सकते हो, चंद्रयान पर, जो भी आपको लगे आपको वो बताना है। दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन करके सही चिन्ह लगाना है, कि जो सा सही है उसको आपको टिक करना है यहाँ पर। चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, रॉकेट का। अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का नाम क्या है, जो अभी उतरा है तो उसका नाम क्या है, चंद्रयान 3। वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं, तो वो क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वो चांद के बारे में जानना चाहते हैं। चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है, चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया था, ये भी सही है। चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया, ये गलत है। चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था, तो ये भी गलत है। कौन सा सही है, कि वो सतह पर नहीं उतर पाया था क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब कल्पना करनी, आपको सोचना है कि अगर आपको चांद पर भेजा जा रहा है तो आप अपने साथ किसे ले जाना चाहोगे और क्यों। तो आप अपने साथ किसको लेकर जाना चाहोगे, अपने फ्रेंड को, फैमिली को, या अपने पेट को, या कोई भी चीज़, और जिसको भी लेके जाना चाहोगे आपको बताना है कि उसे क्यों लेकर जा रहे हो। दूसरा है, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे, आप क्या क्या चीज़ें जो हैं अपने लिए तैयार करेंगे, या किस किस चीज़ के लिए आपको लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है, बिना जो है उसके आप नहीं जा सकते, ठीक है। सो जैसे कि चांद पे जाने के लिए सबसे पहले तो प्रैक्टिस चाहिए, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहने के लिए जो ऑक्सीजन वगैरह के जो मतलब टैंक लगाए जाते हैं, जो स्पेस सूट होता है, वो सब पहनना, और उन सब की प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो वही करेंगे। यान जोड़कर शब्द बनाओ। अब ये जो है, यान का मतलब होता है व्हीकल, ठीक है। कोई भी जो चलने वाली गाड़ी होती है उसे हम बोलते हैं यान। अब इन सब के साथ आपको लगाना है यान, जैसे चंद्र यान, यानी कि चांद पर जाने वाला जो व्हीकल है, जो गाड़ी है वो। उसके बाद है वायुयान, यानी कि हवा में चलने वाला जो व्हीकल है वो। जलयान, यानी कि जल मतलब पानी, पानी में चलने वाला जो व्हीकल होता है वो। आपका अवलोकन और चांद का आकार। रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखें, ठीक है। 10 मिनट के लिए अपने मम्मी पापा, दादा दादी, किसी के साथ या बड़े भाई बहन के साथ ऊपर जाना है, एंड देन चांद को देखना है 10 मिनट के लिए। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। दैनिकी मतलब जो आपकी डायरी है, उसमें आपको चांद के बारे में लिखना है कि आपने 15 दिनों में क्या देखा। अपने अवलोकन के आधार पर चांद पर बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। अब जैसे पहले ऐसे है, ठीक है, और तो चांद का बिल्कुल आपको चित्र बनाना है कि चांद ऐसे ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी उसकी शेप है
आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हर रोज़ चित्र बनाना है कि पहले दिन ऐसे था, दूसरे दिन ऐसे था, पूरे 15 दिन तक, ठीक है। क्योंकि 15 दिन के बाद वो चांद गायब हो जाएगा, देन फिर से पहले वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो वो आपको यहाँ पर पूरा चित्र बनाना है। आगे है, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्यौहार को भी चांद देखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। तो अमावस्या में क्या होता है, मतलब बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, तो उसमें उस दिन आपको चांद दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अमावस्या में चांद दिखाई नहीं देता। और पूर्णिमा में क्या होता है, देखो पूर्ण का मतलब पूरा। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूर्णिमा में पूरा चांद दिखाई देता है। पूरा चांद दिखाई देता है यानी कि पूरा गोल दिखाई देता है। और ईद में क्या होता है, सो ईद में छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है आपको चांद का, छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। अब छोटा सा हिस्सा कैसे, मतलब ये वाला जैसे पूरा चांद है तो इसका सिर्फ इतना सा हिस्सा दिखाई देता है, बहुत छोटा हो जाता है वो। मतलब जब चांद दोबारा बनना शुरू होता है तो आप बोल सकते हो उस तरह का। तो इस तरह से आपको ईद के दिन दिखाई देता है। सो 1 मिनट, इसको दोबारा से लिख देते हैं। नाउ, यदि आपके विद्यालय में चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आते हैं तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे। कोई भी 3 प्रश्न आपको लिखने हैं कि फॉर एग्जांपल जिन्होंने चंद्रयान 3 बनाया था वो आपकी स्कूल में आए, तो आप उनसे क्या क्या पूछना चाहेंगे। तो जैसे एक हो सकता है कि आपने यह बनाने के लिए क्यों सोचा। देखो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है चांद के बारे में क्या क्या बातें पता चली, कि कौन सी और बातें हैं जो आपको ये वहाँ पे पता चली हैं। उसके बाद हो सकता है कि अगला चंद्रयान कब बनाओगे। अगला चंद्रयान आप कब बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको लगे आपको पूछने हैं, तो आप उसमें से पूछ सकते हो। चांद तुम्हारे कितने नाम। अब देखो आपको बताना है कि चांद के और कौन कौन से नाम हैं। चांद को बहुत सारे बच्चे चंदा मामा भी बोलते हैं, कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ नामों का और पता लगाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। सो यहाँ पर हमें वो नाम बताने हैं जो चांद के लिए या चंद्रमा के लिए यूज़ किए जाए। जैसे चंदा मामा भी बोलते हैं, शशि बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलते हैं, और क्या है, जैसे चंद्र हो गया। तो और कौन से नाम हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो जैसे राकेश और हिमांशु और है सुधाकर। तो ये सब क्या है, चांद के नाम ही हैं, पर्यायवाची। जैसे आपको स्कूल में कुछ और बुलाते हैं, घर पे कुछ और बुलाते होंगे, मम्मी किसी और नाम से बुलाती होंगी, पापा किसी और नाम से, दादा दादी किसी और नाम से। तो ये जो है अलग अलग नाम होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। नाउ, अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य है घूम घूम कर। शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बताओ और दिए गए स्थान में लिखो। जैसे रह रह कर, दौड़ दौड़ कर,
कि उसने दौड़ दौड़ कर इतना जो है ट्रैवल कर लिया है, और खा खा कर। तो कुछ भी हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिखूँ वो ही आपको लिखना है। लिख लिख कर और कह कह कर, कि बार बार सेम ही बात बोलता रहता है, हमेशा कहता रहता है, कह कह कर उसने ये कर दिया वो कर दिया। ओके, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छाट कर लिखो। अब ये जो है हमारे आंसर से हमें बताना है कि ये किसका आंसर है। अब जैसे कि पहले है, विज्ञान की नई खोज करने वाले को हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। उसके बाद आता है देश की रक्षा करने वाले, तो देश की जो रक्षा करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैनिक। सैनिक। शिक्षा देने वाला कौन होता है? शिक्षक। देखो, अब आप टीचर भी बोलते हो, अध्यापक भी बोलते हो, और उन्हें और क्या बोला जाता है? शिक्षक। रोग की चिकित्सा करने वाले, यानी कि जो इलाज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चिकित्सा कर रहे हैं तो चिकित्सक। और लास्ट है खेतों में अन्न उगाने वाले, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपके? कृषक, यानी कि किसान। अब देखो, किसान भी बोलते हैं, कृषक भी बोलते हैं, तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग, मतलब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं और बहुत सारे नाम होते हैं। समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी, तो यहाँ आपको लिखने हैं अपोजिट, उल्टा, आसान हो जाता है। चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की क्या हुआ? चंद्रयान 3 तो सफल हुआ था ना, तो सफलता पर सभी प्रसन्न थे। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता, या फिर मैं तो कम, आप ये भी लिख सकते हो, मैं कुछ नहीं जानता। बहुत कुछ और कुछ नहीं। चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता है, कभी बादलों से झांककर दिखाई देता है और कभी छुप जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सबको कर सकते हो पूरा, छुप जाता। अब इसके साथ ही है कि कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़ी समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। आपकी जो नोटबुक है उसमें आपको चिपकाना है। जो भी इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल रही है या जो मैगजीन्स होती हैं उनमें पिक्चर्स हैं, वो सब लेकर इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार की और पूरी एक जो है आपको बुकलेट तैयार करनी है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इसके जो कुछ अलग से न्यू वर्ड्स या क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो भी हम कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नए शब्द: दक्षिणी ध्रुव, रॉकेट, मिशन, चक्कर लगाना, जिज्ञासा, परिश्रम, लैंडर, रोवर, मनोरंजन, यान, प्रयत्न, दूरस्थ, रहस्य और अंतरिक्ष। अब शब्दार्थ कर लेते हैं आपके। शब्दार्थ है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव का मतलब क्या है? पृथ्वी या किसी अन्य जगह का, अन्य ग्रह का या किसी भी जगह का सबसे दक्षिणी बिंदु, बिल्कुल साउथ में जो चीज़ होती है वो। रॉकेट, एक अंतरिक्ष यान जो प्रणोदक के दहन द्वारा उत्पन्न जोर का उपयोग करके जो है ऊपर जाते हैं। मिशन, एक विशेष उद्देश्य के साथ एक यात्रा या कार्य। मतलब जब भी आपको होता है कि हाँ मुझे वहाँ जाके वो काम करना है, तो उसे क्या बोला जाता है? मिशन। चक्कर लगाना, किसी वस्तु के चारों ओर घूमना। जिज्ञासा, जानने या समझने की इच्छा। परिश्रम, कड़ी मेहनत करना या फिर प्रयास करना। लैंडर, एक अंतरिक्ष यान जो किसी ग्रह या चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लैंडर का मतलब होता है किसी जगह पर लैंड करना, उतरना। ओके। रोवर, एक स्वचालित वाहन जो किसी ग्रह और चंद्रमा की सतह पर घूमने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो रोवर का मतलब क्या होता है? घूमना। मनोरंजन, मन को प्रसन्न करने वाला कार्य। यान, हवा, पानी या अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वाहन। जैसे कि हवा में यूज़ करते हैं वायुयान जिसे बोलते हैं, प्लेन हो गया आपका। पानी के लिए आपके जो शिप होते हैं वो हो गए।
तो इसी तरह अंतरिक्ष में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं जो यान व्हीकल को, उसे बोलते हैं। प्रयत्न, किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली कोशिश। दूरस्थ, किसी स्थान से बहुत दूर, जो हमारी जगह से बहुत दूर होता है। रहस्य, वह बात जो किसी को भी ना पता हो। अंतरिक्ष, ग्रह और सितारों के बीच का विशाल स्थान। अंतरिक्ष क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब देखो अर्थ भी क्या है, एक प्लेनेट है, तो इसी तरह बहुत सारे प्लेनेट हैं। वो प्लेनेट कहाँ है, हमारे अंतरिक्ष में, वहाँ तारे भी हैं, प्लेनेट भी हैं, सब कुछ है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चांद पर कौन कौन से रॉकेट भेजे हैं? तो कौन कौन से हैं? 3 रॉकेट भेजे। अगर ये पूछा जाए कि कितने रॉकेट हैं, तो 3 है। और कौन कौन से हैं? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 जो है चांद पर क्यों नहीं उतर पाया था? तो चंद्रयान 2 में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण वह चांद पर नहीं उतर पाया था। चंद्रयान 3 ने चांद पर क्या क्या खोज की? तो चंद्रयान 3 जो गया था उसने क्या क्या खोजा है? तो चांद पर पानी, मिट्टी और खनिजों की खोज की है। अलग अलग चीज़ों की खोज की है उन्होंने वहाँ पर। चंद्रयान 3 में क्या खास किया? चंद्रयान 3 ने क्या खास किया? तो चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है, और ऐसा करने वाला भारत क्या है? पहला देश है जो वहाँ पहुँचा है। वैज्ञानिक चांद पर क्या पता लगाना चाहते हैं? तो वैज्ञानिक चांद पर पानी, मिट्टी और अन्य चीज़ों के बारे में, ठीक है, इसीलिए तो उन्होंने चंद्रयान 3 भेजा है। चंद्रयान 3 के साथ क्या भेजे गए थे? तो चंद्रयान 3 के साथ विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान नामक 2 मशीनें भेजी गई थी। एक था विक्रम लैंडर और दूसरा क्या है? प्रज्ञान। वैज्ञानिकों ने चांद पर पानी का पता क्यों लगाया? क्योंकि वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि क्या चांद पर जीवन संभव है या नहीं, क्योंकि उन्हें ये पता लगाना कि वहाँ पर जो लोग हैं, मतलब वहाँ पर सब लोग रह सकते हैं या नहीं। जैसे धरती पर है, हमें कोई मास्क या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम इजीली रह सकते, तो इसीलिए वहाँ भी पता लगाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रयान 3 चांद पर क्या कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है? चांद की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन कर रहा है। अध्ययन मतलब उन्हें पढ़ रहा है, उनके बारे में अलग अलग चीज़ें पता कर रहा है, और यह भी पता लगा रहा है कि चांद पर दिन और रात के तापमान में क्या अंतर है। भारत के वैज्ञानिकों के परिश्रम का क्या फल मिला? तो क्या हुआ कि भारत चांद पर पानी खोजने वाला पहला देश बन गया है। उसके बाद आपका 10th नंबर क्वेश्चन है, चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान क्या कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा है, और प्रज्ञान क्या है? एक रोवर है। अब देखो, लैंडर का काम क्या था? लैंड करवाना, तो उसने लैंड करवा दिया। अब रोवर का काम क्या है? घूमना। तो प्रज्ञान अब क्या कर रहा है? चांद की सतह पर घूम घूम कर अध्ययन कर रहा है। चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं? तो चांद की मिट्टी पृथ्वी की मिट्टी से कुछ अलग है। चांद की मिट्टी में धूल और रेत के कण अधिक है, और इसमें पानी भी बहुत कम है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा जो भी बन सकता था वो सब हमने कर लिया है। न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग। अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।